नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इसका मतलब आपके पास अनबैलेंस्ड फेजर है, उस केस में आप सिमेट्रिकल कंपोनेंट कैसे फाइंड कर सकते हो, और आपके पास सिमेट्रिकल कंपोनेंट है तो आप अनबैलेंस्ड फेजर कैसे फाइंड कर सकते हो। उसके लिए जो मेथड है उसको हम आज देखेंगे। सो विद दिस लेट गेट दिस लेक्चर स्टार्टेड। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के जो फेज वोल्टेज थे उसको हमने फाइंड किया था। VA1 की वैल्यू, VB1, VC1 फॉर नेगेटिव सीक्वेंस ऑल्सो एंड फॉर ज़ीरो सीक्वेंस ऑल्सो हमने ये चीज़ कैलकुलेट की थी। अब हमें पता है द थ्री फेजर्स दैट मीन्स अनबैलेंस्ड फेजर्स कैन बी रिप्रेजेंट और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज the sum of your positive sequence, negative sequence and zero sequence phasor. Okay, so that is nothing but your phase voltage VA, your voltage VB and VC, and these three are nothing but our unbalanced phasor. Okay, so unbalanced phasor है ये तीनों हमारे। so VB को मैं ये लिख सकता हूँ sum of positive, negative and zero sequence phasors. so पॉजिटिव सीक्वेंस VA1, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव सीक्वेंस की बात करूँ तो VA2 और जीरो सीक्वेंस की बात करूँ तो VA0। अब लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर मैं 1 यूज़ कर रहा हूँ तो वो होगा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के लिए, 2 यूज़ कर रहा हूँ तो नेगेटिव सीक्वेंस, 0 यूज़ कर रहा हूँ तो जीरो सीक्वेंस के लिए। इसलिए मैं ये लिख सकता हूँ कि हमारा अनबैलेंस्ड फेजर है वो क्या होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ ए फेज, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ ए फेज एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ ए फेज। सेम मैं बी के लिए भी लिख सकता हूँ VB1 प्लस VB2 प्लस VB0, सेम VC1 प्लस VC2 प्लस VC0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने लास्ट लेक्चर में VA1, VA2, VA0 और ये VB1, VB2, VB0, VC1, VC2, VC0 की वैल्यू कैलकुलेट की थी जो हमें यहाँ पर मिली थी, जिसमें हमने बीटा ऑपरेटर का यूज़ किया था। अब VA1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, VA1 जब हम VA को रेफरेंस में ले रहे हैं, ठीक है, VA को रेफरेंस में लेते हैं, सब VA1 की वैल्यू हमें मिलती है VA1, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर रखते हैं। VA1 की वैल्यू हमें क्या मिली थी, VA1 ओनली। VA2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, VA2 ओनली, ठीक है, क्योंकि हम VA को ही फेज रेफरेंस ले रहे हैं, तो ये VA2 आएगा। प्लस VA0 की वैल्यू क्या मिल रही थी हमें, VA0, इसी को रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। सेम वे VB1 की वैल्यू हमें क्या मिली थी, बीटा स्क्वायर VA1, सो बीटा स्क्वायर VA1 प्लस VB2 की वैल्यू हमें मिली थी, वो थी बीटा VA2। सो यहाँ पर भी VB1 की वैल्यू थी VA1 और यहाँ पर आएगा बीटा VA2 प्लस VB0, तो हमें पता है VB0 इज इक्वल टू VA0 इज इक्वल टू VC0, तो VB0 को मैं VA0 भी लिख सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ VA0। अब VC1 की बात करूँ तो VC1 को हमने फाइंड किया था बीटा VA1, ठीक है, सो बीटा VA1 प्लस VC2 की वैल्यू फाइंड की थी, वो हमें मिली थी बीटा स्क्वायर VA2, बीटा स्क्वायर VA2 प्लस VC0 को मैं VA0 भी लिख सकता हूँ क्योंकि VA0 इज इक्वल टू VB0 इज इक्वल टू VC0, सो VC0 इज नथिंग बट VA0 ओनली, ठीक है। क्योंकि मुझे ये तीनों इक्वेशन A0, A2 और A1 के फॉर्म में चाहिए, इसलिए क्योंकि हमने फेज A को रेफरेंस में लिया है, इसलिए ये सारी टर्म VA के टर्म में आएगी, ठीक है। अब ये तीनों इक्वेशन है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, सो मैं लिख सकता हूँ माई VA, VB, VC इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं, ये हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा इज इक्वल टू, और यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, लेट मी यूज अनदर पेन। सो
अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके कंपोनेंट है VA0, VA1, 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 VA2, 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 VA0, VA0, VA0। सो ये यहाँ पर आएगा VA1, VA2 एंड VA0, और इसके जो कोएफिशिएंट बनते हैं वो है 1, 1, 1, बीटा स्क्वायर, बीटा 1, बीटा, बीटा स्क्वायर 1। ठीक है। सो अगर VA1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपली आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1 इंटू VA1 दैट विल बी VA1, 1 इंटू VA2 दैट इज VA2, 1 इंटू VA0 दैट इज VA0। ठीक है। सेम वे बीटा स्क्वायर VA1 प्लस बीटा VA2 प्लस 1 इंटू VA0। सेम वे बीटा VA1 प्लस बीटा स्क्वायर VA2 प्लस VA0। तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं ये तीनों इक्वेशन। सो इसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, इसको हम डिनोट करते हैं। लेट्स से दिस इज ए मैट्रिक्स, और इन दोनों को अगर वोल्टेज का है, सो इस केस में लेट मी गिव यू द डिनोशन दैट इज VP एंड दिस इज VS। ओके, ये इजीली आप याद रख सकते हैं। अब VS का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज फॉर वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिकल कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पर VA1 है, VA2 है, VA0 है। सेम यहाँ पर P इट मीन्स अनबैलेंस्ड फेजर, P स्टैंड्स फॉर फेजर, दैट इज VA, VB एंड VC, एंड A इज नथिंग बट अवर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। कि अगर हमारे पास VA, VB और VC दैट इज अवर अनबैलेंस्ड फेजर हमें दिया है और हमें ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स उसके फाइंड करने हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसको अगर मैं लिखूँ तो मैं लिखूंगा का VP इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई VS। अब तीनों मैट्रिक्स है। सो अगर मुझे VS की वैल्यू निकालनी हो तो VS को मैं कैसे निकालूंगा? इन दोनों को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड, तो ये आएगा यहाँ पर A इनवर्स इंटू VP। ओके, सो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। सो अगर मुझे सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स VA1, VA2 और VA0 चाहिए, मेरे पास VA, VB और VC की वैल्यू है, सो आई हैव टू multiply VP दैट इज VA, VB, VC बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। दिस इज अवर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें सिर्फ बीटा एंड 1 टर्म है, तो ये इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। बीटा इज नथिंग बट e⁻j120। सो अगर मुझे सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स चाहिए तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को अगर मैं हमारे अनबैलेंस्ड फेजर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे VS की वैल्यू दैट इज नथिंग बट VA1, VA2 और VA0 मिल जाएंगे। ठीक है। दिस इज वन प्रोसीजर। अगर आपके पास सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स है और आपको अनबैलेंस्ड फेजर की वैल्यू निकालनी है एग्जाम्पल में, तो आप क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो आप VP की वैल्यू पे निकाल सकते हैं। सो ये दोनों इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके रिगार्ड हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे आपको A इनवर्स निकालना है। सो आपके पास A की वैल्यू है, A इनवर्स कैसे निकालेंगे? सो A इनवर्स इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय मोड A। सो आपको सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना पड़ेगा और उसको डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड कर देंगे तो आपको A इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। अभी मैं आपको A इनवर्स की वैल्यू निकालने को नहीं बोल रहा हूँ, आप वो इजीली निकाल सकते हैं। वो निकालने के बाद आप VS, आपको पता है VS इज नथिंग बट VA1, VA2, VA0। ठीक है। आपको पता है VS इज नथिंग बट VA1, VA2, VA0 इज इक्वल टू A इनवर्स। सो जब आप इसका A इनवर्स फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1/3 1 1 1 1 बीटा बीटा स्क्वायर 1 बीटा स्क्वायर बीटा, और इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में है VP एंड दैट इज नथिंग बट VA, VB, VC। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। सो आपको अगर सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकालना है तो A इनवर्स आपको यहाँ पर आपके पास है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपके अनबैलेंस्ड फेजर से तो आपको मिल जाएगा। अब ये A और A इनवर्स को आप कैसे याद रखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तो आपको A और A इनवर्स की वैल्यू डिराइव करने को नहीं बैठनी है, आप इजीली याद रख सकते हैं। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इसको मेमोराइज भी कर सकते हो और इसको समझेंगे तो भी इसके कंपोनेंट को आप इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है।
अब बात करते हैं इसके रिगार्डिंग, जब आपको एग्जाम्पल पूछते हैं तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ तो आप इक्वेशन के फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 जो पूरे मल्टीप्लीकेशन में है, इसको 1 इंटू वी ए दैट इज वी ए प्लस 1 इंटू वी बी प्लस 1 इंटू वी सी। सो ये मिलेगा आपका पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज। नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी वो है 1 इंटू वी ए दैट इज वी ए प्लस बीटा वी बी प्लस बीटा स्क्वायर वी सी, और वी ए ज़ीरो की वैल्यू मिलेगी वो है 1/3 1 इंटू वी ए दैट इज वी ए प्लस बीटा स्क्वायर वी बी प्लस बीटा वी सी। ठीक है, सो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं आपके पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड ज़ीरो सीक्वेंस की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर शायद हमने एक गलती की है, लेट मी जस्ट चेक। यस, दैट इज यहाँ पर जो VA1, VA2 और VA0 की वैल्यू हमें मिल रही है, यहाँ पर आएगा VA0 और VA1। ठीक है, क्योंकि ये हो गया हमारा VA0 की वैल्यू और ये हमें मिल रही है वो है VA1 की वैल्यू। ठीक है, सो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। यू टू जस्ट फाइंड दिस वैल्यू VA, VB, VC आपको दिया है तो A0, A1 और A2 आप फाइंड कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स से आपको एग्जाम्पल में दिया है कि लेट अस कंसीडर that unbalanced phasor VA is given as 1 per unit, VB की वैल्यू हमें दी है वो है 1 per unit बट एट एन एंगल -120 डिग्री, और VC की वैल्यू हमें दी है 1 per unit बट एट एन एंगल +120 डिग्री। और हमें फाइंड करना है हमारे सिमेट्रिकल वोल्टेज VA1, VB1 एंड VC1 की, सॉरी VA0, VA1 और VA2 की वैल्यू। ठीक है, सेम वे आप VB0, VB1, VB2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, VC1, VC2 और VC0 की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विथ यूजिंग दिस फॉर्मूलाज। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ A0, A1 और A2 की बात करते हैं, लेकिन वो आप B फेज के लिए और C फेज के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू यूज दिस फॉर्मूलाज। VA1 है तो आपको VB1 भी मिल जाएगा, ठीक है, VC1 भी मिल जाएगा। VA2 है तो VA2 तो है, VB2 मिल जाएगा, VC2 भी मिल जाएगा। तो सेम आप एक के लिए जो कर रहे हो वो दूसरे के लिए भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर आप सबसे पहले फाइंड करेंगे VA0, ये तीन चीज़ हमें फाइंड करनी है, VB0 एंड VC0, ये तीनों वैल्यू तो सेम ही आएगी, VA1 एंड VA2, ये तीन फाइंड करेंगे आप। ओके, अब VA0 का इक्वेशन हमें पता है, ओके, दैट इज नथिंग बट 1/3। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये एट एन एंगल -120 डिग्री है। इसको अगर मैं रफली ड्रॉ करूँ तो इसका तीनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। सो लेट अस एज्यूम दिस VA, VB एंड VC आर सेम। VB -120 यहाँ पर आएगा, VC यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो -120 इज नथिंग बट e⁻j120 और एक का है e⁻j−120। सो वन इज बीटा, वन इज माइनस बीटा, और वी कैन से बीटा स्क्वायर। ओके, सो योर VB is -120, that will be beta square, or here it will be beta of VA of VA. So it is very simple, क्योंकि यहाँ पर -120 है, 1 है, इसलिए हमें इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, और यहाँ पर +20 है, सो बीटा इंटू VA। ओके, दिस इज वेरी इजी। तो जब हम VA0 को लिखते हैं दैट इज नथिंग बट 1/3 VA प्लस VB प्लस VC। सो VA प्लस VB प्लस VC, ठीक है। ये इक्वेशन फिर से आपको दिखा देता हूँ, VA0 इज नथिंग बट 1/3 VA प्लस VB प्लस VC। ओके, सो 1/3 VA की वैल्यू है 1 प्लस VB की वैल्यू है बीटा स्क्वायर इंटू VA दैट इज 1 ओनली, प्लस VC की वैल्यू है बीटा इंटू VA दैट इज 1 ओनली, ठीक है। अब कई जगह पर आप बुक में देखेंगे तो वो उसने बीटा की जगह पर अल्फा यूज किया है, लेकिन दोनों चीज़ सेम है, बीटा ऑपरेटर या फिर अल्फा ऑपरेटर दोनों सेम है, ठीक है। अब इसको आप फाइंड करेंगे 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, सो उसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0,
दैट इज वाई 1/3 इंटू 0 इज नथिंग बट 0। ठीक है, ये आपको याद भी रखनी है क्योंकि कहीं एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी, उसके आप डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 0 ही आएगा। ओके, सेम बात करते हैं VA1 के बारे में। सो VA1 का इक्वेशन आप सबको पता है अब, दैट इज 1/3। सेम ये तीनों इक्वेशन हम यूज करें और कोई इक्वेशन हम नहीं यूज करें। 1/3 VA1 के लिए आपको पता है, दैट इज फर्स्ट इज VA की वैल्यू है 1, देन बीटा स्क्वायर इंटू VB। अब VB की वैल्यू अगेन बीटा स्क्वायर। ठीक है, सो उसकी जगह पर हम रखें, सॉरी बीटा ओनली, सो दैट विल बी बीटा क्यूब प्लस बीटा इंटू VB। ठीक है, बीटा इंटू VB, तो बीटा इंटू VB की वैल्यू है बीटा स्क्वायर, तो वो हो गया बीटा क्यूब। सो बीटा के साथ VB मल्टीप्लाई होगा, VB की वैल्यू है बीटा स्क्वायर, VC की वैल्यू है बीटा, सो दैट विल बी बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब। ठीक है, सो 1/3 इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपको पता है कि बीटा क्यूब की वैल्यू तो हमने एक बार फाइंड की थी, उसकी वैल्यू आई थी 1। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बात किया था, तो ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 है, तो 1 + 1 + 1 3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 1। सेम आप कैलकुलेट कर सकते हैं VA2 के लिए। अब ये वाला इक्वेशन फिर से ले लीजिए VA2, सो 1/3 तो हमने ले लिया। ओके, बाद में हमें क्या लेना है, वी कैन से द 1 दैट इज VA2, और ये आएगा a⁴, क्योंकि इसकी वैल्यू है बीटा स्क्वायर और VB से मल्टीप्लाई करेंगे तो और बीटा स्क्वायर आएगा, सो a⁴ प्लस a²। ठीक है, इज इक्वल टू आएगा 0, क्योंकि ये टर्म भी क्या आएगी 0, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे आपको 0 मिलेगा। सो आप इजीली ये फाइंड कर सकते हैं। शायद हमने यहाँ पर गलती की है, क्योंकि ये आएगा VA1, ये आएगा VA2। ठीक है, आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो उस केस में। अब ये क्या हो गया, हमने गलती यहाँ पर कर दी थी, क्योंकि इसका सीक्वेंस है VA0 1 2 ऐसे आएगा। सो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। VA0 फाइंड करना तो अब हमें पता है कि हमारा जो 0 सीक्वेंस कंपोनेंट है उसमें जो फेजर्स है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, सो इसको किसी बीटा से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे VA0 इज इक्वल टू VB0 इज इक्वल टू VC0। तो आप अगर VA0 लिख रहे हो तो VA0 क्या होगा आपका, VA0 आपका आएगा दैट इज नथिंग बट A 1VP। ठीक है, तो अब आपको पता है 0 सीक्वेंस में कोई फेज शिफ्ट तो है नहीं, दैट इज बाई VA VB VC को ही हमें ऐड करना है, कोई बीटा एटम यहाँ नहीं आएगी जब हम A0 की बात करें। सो ये फेज सीक्वेंस जो मैंने लिखा था वो गलत था, अब ये 1 0 1 2 ये सही है। उस केस में ये तीनों इक्वेशन है, उसका अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको 0 सीक्वेंस की 0, पॉजिटिव सीक्वेंस की 1 और नेगेटिव सीक्वेंस की 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो इस तरीके से आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब VA0 की वैल्यू है, सो हमें पता है कि VA0 इज इक्वल टू VB0 इज इक्वल टू VC0। ठीक है, सो VA0 की वैल्यू है तो हम VB0 VC0 फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पता है VA1 है तो VA1 इज इक्वल टू तो VA1, बट VB1 इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा स्क्वायर VA1, सो बीटा स्क्वायर VA1। ठीक है, तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, VA1 की वैल्यू 1 है तो ये आएगा बीटा स्क्वायर ओनली। सेम VC1, सो VC1 की वैल्यू है बीटा इंटू VA1। ठीक है, अब VA1 की वैल्यू 1 है तो ये क्या आएगा, बीटा ओनली। सेम आप कैलकुलेट कर सकते हो, VA2 इज इक्वल टू तो VA2 आएगा, VB2 की मैं बात करूँ तो क्या आएगा, VB2 इज नथिंग बट बीटा इंटू VA2, लेकिन ये VA2 की वैल्यू 0 है, सो ये सब 0 ही आएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको अनबैलेंस्ड फेजर दिया है और सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। बहुत इजी एग्जांपल है, आप एक बार ट्राई करिए, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं एक बार समझिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो सिमेट्रिकल VS फाइंड करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A इनवर्स VP से, और अगर आपके पास VP है तो आपको करना पड़ेगा A इंटू VS। ऑल आर मैट्रिक्स, सिर्फ आपको याद रखनी है A मैट्रिक्स दैट इज अवर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स और A इनवर्स की वैल्यू को। ठीक है, एक बार आपने वो याद कर लिया, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं वो समझ लिया, तो इजीली आप इसके एग्जाम्पल फाइंड कर सकते हैं। इसमें कोई मार्क्स चाहने की
प्रोबेबिलिटी नहीं है, पूरे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस वी आर क्लोजिंग टुडेस लेक्चर। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।